दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह हम अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी के साथ, यानी कि इसका जो इंटरनेट का डाटा है उसको हम शेयर करेंगे अपने पीसी के साथ। तो इसके लिए आपको फर्स्ट काम जो करना है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या करना है, एक डाटा केबल जो है वो लेनी है आपने। इसको आपने लगाना है अपने पीसी में, लैपटॉप में या जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, इसको जस्ट आपने उसमें इंसर्ट कर देना है। एक काम तो ये हो गया। सेकंड नंबर पर आपने क्या करना है, अपने मोबाइल में भी आपने इसको कनेक्ट करना है। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपने इसको साइड पर रख देना है और अपने पीसी को कनेक्ट कर लेना है अपनी डिवाइस के साथ। वो किस तरह करना है आज की इस वीडियो में ये टोटल प्रोसेस हम जानने वाले हैं। ये प्रोसेस करने के बाद ही आप अपने ड्राइवर जो है उनको अपडेट, डाउनलोड या आप इंस्टॉल कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। अगर आपके सिस्टम जैसे ही आप अपनी विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास उसमें वाईफाई ड्राइवर अवेलेबल नहीं है या बहुत सारे ड्राइवर जो हैं वो आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, तो जितने भी सिस्टम में हार्डवेयर हैं उनको रन करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है। तो सॉफ्टवेयर उसी वक्त होंगे जब आपके पीसी में इंटरनेट होगा। तो इंटरनेट अगर अवेलेबल नहीं है तो वो अपडेट या डाउनलोड नहीं हो सकते। तो आपने क्या करना है, इस मेथड को अप्लाई करना है। तो जिससे क्या होगा, आपके तमाम जितने भी इश्यूज हैं जो कि ड्राइवर से रिलेटेड हैं या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। बेसिकली मैं आपको इसको मैनुअल करके दिखाऊंगा, आपने सिंपल इस प्रोसेस को करते जाना है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जैसा कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो टास्क बार पर हमारे पास नेटवर्क अडाप्टर का बटन है, यानी कि इसका आइकन है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं नॉट कनेक्टेड है। तो किस तरह हम अपने मोबाइल डाटा को कनेक्ट कर सकते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे ही हम अपनी डाटा केबल को अपने कंप्यूटर और मोबाइल में अटैच करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास आएगी। यहाँ पर आपने फाइल ट्रांसफ़र एंड एंड्रॉयड ऑटो के ऊपर आपने अप्लाई करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिस्टम में एक मैसेज आएगा, रेडमी नोट 9 प्रो कनेक्ट हो चुका है। यानी कि अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यानी कि मोबाइल की सेटिंग में जैसे ही आप आएंगे, आपका जो भी मोबाइल है, तो यहाँ पर भी हमने सिंपल सा काम करना है। इसकी सर्च में हमने टाइप करना है टीथरिंग। तो जैसे ही हम टीथरिंग टाइप करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा या हमारे पास एक लिस्ट अपीयर होगी। यहाँ पर हमने क्या करना है, यूएसबी टीथरिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बॉटम में कुछ ऑप्शंस हैं, यानी कि यूएसबी टीथरिंग और ब्लूटूथ टीथरिंग, इसको हमने इनेबल करना है। तो यहाँ पर हम करते हैं ब्लूटूथ या यूएसबी टीथरिंग को, दोनों को हमने क्या करना है, इनेबल करना है। तो यूएसबी टीथरिंग को इनेबल करने के बाद ब्लूटूथ को भी इनेबल करना है। तो जैसे ही हम ये इनेबल करेंगे तो 50% जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेटवर्क के बटन पर अप्लाई करना है, रेडमी नोट 9 प्रो इसके ऊपर क्लिक करना है, चेक करना है, कनेक्ट करना है। तो हमारा जो नेटवर्क है या हमारा जो मोबाइल है या मोबाइल डाटा है वो कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि बेसिकली हमारा जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो जाएगा हमारी विंडोज़ के साथ। तो जैसे ही ये प्रोसेस हम कर लेंगे इसके बाद हमने फिर क्या करना है, डाटा कनेक्शन को इनेबल करना है। जैसे ही हम डाटा कनेक्शन को इनेबल करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो चुका है, या हमारा जो डाटा कनेक्शन है वो कनेक्ट हो जाएगा हमारे विंडोज़ या जो भी हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज़ कर रहे हैं उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है, यानी कि कनेक्टेड टू द सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से कनेक्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करना है, रन कमांड में आना है और यहाँ पर हमने टाइप करना है डिवाइस मैनेजमेंट डॉट MSC। तो जैसे ही टाइप करेंगे ओके के बटन पर अप्लाई करेंगे तो डिवाइस मैनेजर का जो डायलॉग बॉक्स है हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इनके ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, यानी कि वाईफाई के ड्राइवर, नेटवर्क अडाप्टर के मोर के बटन पर अप्लाई करना है। यहाँ पर हमारे पास दो ड्राइवर होते हैं, रे लिंक या जो भी आप रियल टेक का जो आप यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, अपडेट करेंगे या अपडेट ड्राइवर करेंगे, ब्राउज करेंगे, लेट मी पिक करेंगे। तो जैसे ही हम लेट मी पिक करेंगे तो हमारे पास दो ड्राइवर्स हैं। आपने दोनों को ही इसी तरह से अपडेट करना है, एक को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर आपके पास कोई भी ड्राइवर है जो कि पहले से इंस्टॉल्ड है तो वो डाउनलोड या इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर ना हो तो फिर भी आपने ऐसे ही करना है, तो आपके जितने भी ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। इस बॉक्स को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है, PCI यानी कि इथरनेट जो है, जो आप वायर का इंटरनेट यूज़ करते हैं, इसको भी आपने इंस्टॉल करना है। वो सिंपल मेथड है, ब्राउज करना है और इसके बाद लेट मी पिक करना है।
और यहाँ पर आपने वन बाय वन करके तमाम जितने भी यहाँ पर हमारे पास ड्राइवर्स हैं या उनका जो डाटा है उनको आपने अपडेट कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, तो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने डिस्प्ले ड्राइवर को करना है तो मोर के बटन पर क्लिक करें, इंस्टॉल करें, या इसके ऊपर राइट क्लिक करें, अपडेट करें और ब्राउज माई कंप्यूटर करें, लेट मी पिक करें, और यहाँ पर आपने अगर अपडेट करना है तो आपने 3000 को सिलेक्ट करना है, या दोनों को ही आप सिलेक्ट करके इसको अपडेट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपके जितने भी डिस्प्ले ड्राइवर्स हैं वो इजीली इंस्टॉल हो जाएंगे, या जो भी वर्जन आपके पास लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। जिससे क्या होगा, आपका जो डिस्प्ले है वो सही तरह से वर्क करेगा और आपके वाईफाई ड्राइवर्स या जो भी ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे।